हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे 3 टाइप से हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि वहाँ पे जो SN1 पाथवे होता है उसको वो सब्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता है और किसको करता है, SN2 पाथवे, यानी जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव पाथवे को फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास मैकेनिज्म है हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास में एसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है उसको ये किस टाइप से जो है इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 2 पाथ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है हमारे पास में सॉल्वेंट पाथ, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास में डायरेक्ट पाथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जनरली फॉलो एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जनरली फॉलो करती है एसोसिएटिव मैकेनिज्म को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो किससे होगी, एसोसिएटिव मैकेनिज्म से होगी। लेकिन जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जब हम इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या करते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो ये भी 2 टाइप से हो सकती है। ठीक है, ये जो होती है जनरली क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो रिएक्शन हम जनरली जो कराते हैं वो किस में होती है, जो हमारे पास में सॉल्वेंट होता है वो वाटर के अंदर होती है। ठीक है, तो जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, एक गुड जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने वाला क्या होता है, रिएजेंट होता है। इसलिए ये भी क्या करता है, जो रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है और हमारे पास में रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हमारे हम क्या इसमें एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं हम, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि जो हमारे पास में जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, जनरली ये सॉल्वेंट वाटर के अंदर की जाती है। ठीक है, अगर वाटर के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो जो वाटर है वो भी क्या है, एक अच्छा क्या है, रिएजेंट है, जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो हमारे पास में रिएक्शंस होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है जिसमें हमारे पास में जो सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, खुद पार्टिसिपेट करता है। इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म। ठीक है, सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट असिस्टेड मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट असिस्टेड मैकेनिज्म भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास में पाथ आता है या फिर मैकेनिज्म आता है वो होता है हमारे पास में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ मैकेनिज्म, जिसे हम क्या कह सकते हैं, रिएजेंट पाथ भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिएजेंट पाथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के जो हमारे पास में मैकेनिज्म है उसको हमको स्टडी करना है। तो एक एक करके दोनों को केस को हम लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में केस कौन सा है, सॉल्वेंट पाथ। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो सॉल्वेंट पाथ होगा उसमें क्या होगा, जो खुद सॉल्वेंट है यानी कि जो खुद हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल है वो भी क्या करेंगे, जो हमारे पास में एसोसिएटिव मैकेनिज्म है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो किस तरह से करते हैं और उसकी जो काइनेटिक्स क्या होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ ये कोई कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये हमारे पास में PT A2 और LX। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है PT का, जिसके अंदर मैं करा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास में सॉल्वेंट है H2O, तो सॉल्वेंट पार्ट में क्या होगा, जो सॉल्वेंट है H2 वो भी क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और क्या करेगा, ये स्लो स्टेप होगा, यानी कि ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है लिविंग ग्रुप, इसको जो H2O यानी कि जो एक्वा लिगेंड है वो रिप्लेस कर देगा और कुछ इस तरह का हमारे पास में क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा PT A2 और LH2O। क्योंकि हमारे पास में X जो था वो क्या था, नेगेटिव फॉर्म में था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारे पास में
एक्स माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास में सोलवेंट था उसने क्या करा, हमारे पास में जो लिगेंड या फिर जो हमारे पास में लिविंग ग्रुप था उसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे H2 आ गया। और ये मैकेनिज्म भी किस तरह से होगा, ये H2 यहाँ पे ऐड होगा एसोसिएटिव मैकेनिज्म से, 5 कोऑर्डिनेटेड हमारे पास में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, एंड देन हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको भी हम क्या करेंगे, वीडियो के लास्ट में जो है दोनों मैकेनिज्म की जब हम कंपेरिजन करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड जो स्टेप होगा हमारे पास में फास्ट होगा, जिसमें क्या होगा, हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है PtA2 और LH2O, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा और जो हमारे पास में इनकमिंग लिगेंड है Y वो क्या होगा, एंटर कर जाएगा। और यहाँ पे ये स्टेप जो होगा वो फास्ट स्टेप होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PtA2 L और Y कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो हमारे पास में सोलवेंट है यानी कि जो H2O मोलिक्यूल है वो क्या करता है, असिस्ट करता है रिएक्शन को, और क्या करता है हमारे पास में जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स होता है उसके फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, जो इसका रेट होगा रिएक्शन का वो किस तरह से होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, काइनेटिक्स को लगेंगे, ठीक है। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो रेट भी हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हमारी रेट हो जाएगी जिसे हम कह देते हैं R1, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, इसके लिए जो मैं इसका जो हमारे पास में क्या होता है कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट को K1 कंसीडर कर रहा हूँ। जो हमारे पास में दूसरा पाथ होगा उसके लिए उसको हम K2 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आप KS भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोलवेंट पाथ है, इसलिए आपके अकॉर्डिंग इसको आप लिख सकते हो। और यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट तो हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है जो कि क्या है PtA2 और LX, और दूसरा हमारे पास में क्या है H2O, तो उन दोनों पे ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास में H2O है वो तो क्या है, सोलवेंट है, और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, किसमें है, लार्ज क्वांटिटी में है। तो क्या होगा कि जब हमारे पास में रिएक्शन होगी तो सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन उसमें कोई चेंज होगा वो बिल्कुल भी जो होगा चेंज जो होगा नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो हमारे पास में रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसके जो हमारे पास में डिपेंडेंट होगा, इस पर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो होगा बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगा, तो इसमें जो इसकी कंसंट्रेशन होगी उसको चेंज होगा बहुत ही कम होगा, इसलिए जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम इससे H2O की जो कंसंट्रेशन है उससे इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। तो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आ जाएगी, K1, और केवल डिपेंड करेगी PT और A2 LX पे, ठीक है, केवल कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगी। इसलिए ये क्या है, एक तरह का क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो क्यों करता है, क्योंकि हमारे पास में हम जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता था तो हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स है और जो लिगेंड है वो दोनों पे ही इसकी जो हमारे पास में रेट है वो डिपेंड करती है। लेकिन जो हमारे पास में सोलवेंट है वो क्या है, लार्ज क्वांटिटी में है, तो जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन होगी इससे इंडिपेंडेंट रहेगी, और ये रिएक्शन जो होगी हमारे पास में क्या होगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। लेकिन जब हम दूसरे पाथ की डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास में क्या है, डायरेक्ट पाथ है, ठीक है, डायरेक्ट पाथ। तो डायरेक्ट पार्ट में क्या होगा कि जो हमारे पास सोलवेंट है उसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, और जो हमारा डायरेक्ट ही क्या होगा, जो भी हमारे पास में इनकमिंग लिगेंड है वो एंटर कर जाएगा एसोसिएटिव पाथ से, और क्या करेगा, जो हमारे पास में लिविंग लिगेंड है एक्स को उसको रिप्लेस करके उसके पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास में पहले था 4 कोऑर्डिनेटेड, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करा, ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा, क्योंकि ये क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा। और बाद में क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, PtL2 XY से क्या होगा कि जो हमारे पास में PtA2 LXY से क्या होगा कि जो हमारे पास में लिविंग लिगेंड है X वो निकल जाएगा, और ये स्टेप जो होगा फास्ट होगा, और यहाँ से क्या हमारे पास में बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास में वापस जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स था 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला वो बन जाएगा, और प्रोडक्ट हमारे पास में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो रेट होगी रिएक्शन की वो क्या होगी, वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम मान लेते हैं R2। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगी वो क्या होगी, और इसका जो रेट कॉन्स्टेंट जो K2 मान लेते हैं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, जो हमारे पास में रिएजेंट पार्टिसिपेट करा वो, और जो हमारे पास में रिएजेंट पार्टिसिपेट करा और जो कॉम्प्लेक्स है दोनों पर डिपेंड करेगी। ये जो रेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, PtA2 और LX और ये Y दोनों पे ही क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गई, और पहले जो हमने इक्वेशन निकाली थी जो हमारे पास में सूडो फर्स्ट ऑर्डर की आई थी वो क्या थी, 1 हो गई। तो टोटल हम जब रेट निकालेंगे, जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो क्या होगी, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या होगी, R1 प्लस R2 दोनों का क्या होगी, सम होगी। तो R1 हमारे पास में क्या था, K1 PtA2 LX, ठीक है। ये क्या था हमारे पास में, K1 PtA2 LX,
ठीक है। जब हमारे पास में दूसरा हमारे पास में क्या था K2 PT A ट्वाइस और LX और हमारे पास में Y है, उसकी कंसंट्रेशन भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास में ओवरऑल क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास में ये चीज़ और ये चीज़ जो है हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो ओवरऑल हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, PT A2 और LX, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा K1 + K2 और यहाँ पे आ जाएगी Y की कंसंट्रेशन। तो कुछ इस तरह से जो हमारे पास में ओवरऑल रेट निकल के आएगी रिएक्शन की। और हमारे पास में जो अब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट पाथ होता है वो तो क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि इसकी जो सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होती है हाई कंसंट्रेशन होती है। लेकिन जो डायरेक्ट पाथ होता है वो क्या होता है, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स यानी कि जो SN2 पाथवे होता है उसको फॉलो करता है। ठीक है। तो जब हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आती है वो क्या आती है, टोटल इन दोनों का सम करते हैं तो कुछ इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आती है। और यहाँ पे जो ये टर्म आती है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम कहते हैं के ऑब्जर्व कहते हैं। ठीक है। जो के ऑब्जर्व होता है इसको हम कहते हैं के ऑब्जर्व। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 + K2 और Y। तो इस तरह से जो है आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि आपको जो बताना होता है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको ये सब लिखना होता है। और लास्ट में आपको दोनों ही जो मैकेनिज्म है उसको कंक्लूड करके एक डायग्राम से बताना होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या था, स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स हमारे पास में था PT, और यहाँ पे था हमारे पास में A2, और यहाँ पे था हमारे पास में L, और ये हमारे पास में क्या था, लिविंग लिगेंड जो कि X है। तो अगर ये क्या हो रहा है, सोलेंट पाथ से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और क्या बन जाएगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा। और PT यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास में L आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में A आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, H2O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा। ठीक है। फिर वापस क्या बन जाएगा हमारे पास में L। ठीक है। फिर बन जाएगा PT, और ये क्या हो जाएगा A, और ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O। फिर यहाँ पे क्या होगा, वापस जो हमारे पास में क्या था, एंटरिंग ग्रुप था, वो जाके यहाँ पे वापस क्या करेगा, ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा इसी तरह से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O की जगह X की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। और वापस हमारे पास में क्या बन जाएगा, इसके बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, H2O जो होगा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में इनकमिंग लिगेंड Y आ जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट पाथ होता है उसमें क्या होता है, जो Y होता है डायरेक्ट इस एसोसिएटिव मैकेनिज्म से एंटर करता है, और यहाँ पे क्या बनाता है, और यहाँ पे हमारे क्या बनाता है, इस तरह से हमारे पास में इंटरमीडिएट बनाता है, जो कि क्या होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में होता है। ये Y हो गया, ये X हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, A हो गया, और ये भी क्या हो गया, A हो गया। ये क्या है, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट है, जो कि क्या है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। ठीक है। ये भी क्या है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। यहाँ पे भी एक और ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पे क्या होगा, OH2 ऊपर होगा, Y नीचे होगा, बाद में OH2 यानी कि H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और इस तरह से वापस यहाँ पे क्या होगा कि X जो है हमारा लिविंग ग्रुप वो बाहर निकल जाता है, और क्या बन जाता है, LAPT XY बन जाता है। तो इस तरह से दोनों पाथवे होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास में सॉल्वेंट पाथ, ये होता है हमारे पास में डायरेक्ट पाथ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।